नमस्कार। पिछले वीडियो में हम फूड और डाइजेशन के साथ में हम फूड्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि फूड कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती है। उस कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास में दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके। एक हमारे पास में था कार्बोहाइड्रेट जो बेसिक पार्ट है, और दूसरा हमारे पास में था प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, किसके बने हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो हमने कहीं पे। आज हमारे पास में टॉपिक है दैट इज लिपिड। साधारणतः इसको फैट के नाम से भी पुकारा जाता है, लिपिड या वसा के नाम से। ये हमारे भोज्य पदार्थ का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, और मेटाबॉलिज्म के पार्ट के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली लिपिड जो है वो बने हुए होते हैं हमारे पास में किसके कंपोनेंट्स है और किसके पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स ये मिलके प्रोटोप्लाज्म का बहुत ही विशेष और कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये बेसिक रूप से बने हुए होते हैं फैटी एसिड या रिवर्सीय अम्लों के अंदर, और प्लस इनके अंदर पाया जाता है ग्लिसराइड्स, या हम ये कहें ग्लिसरॉल, यानी अल्कोहल के साथ में फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन है। इसका यदि स्वरूप देखा जाए तो इस प्रकार से मिलेगा हमारे पास में। एक हमारे पास में कोई भी फैटी एसिड्स है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में R1 है, दूसरा हमारे पास में R2 है, और तीसरा हमारे पास में R3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास में एक फैटी एसिड्स हो गए। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं। प्लस इनके साथ में ग्लिसरॉल होगा। ग्लिसरॉल का मतलब है हमारे पास में HOH, HOH एंड HOH। ये हमारे पास में, ये मान लीजिए हमने R बना दिया, R1, R2 और R3। ये अल्कोहल की सीरीज है। अब इस कंडीशन के अंदर ये फैटी एसिड्स हैं, और फैटी एसिड को यदि इनके साथ में जोड़ा जाए, या हम ये कहें कि एक प्रकार का ग्लिसरॉल है। अब ये ग्लिसरॉल इसके साथ यदि जुड़ता है तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि जब भी एसिड का डिग्रेडेशन होता है तो वहां दो चीजें होती है। एसिड में हमेशा हाइड्रोजन आयन निकलेगा और वहां से OH आयन निकलेगा, क्योंकि एसिडिक हमेशा अम्ल जो होते हैं वो एसिड में H+ आयन देते हैं, और जो दूसरे एल्केलाइन होते हैं वो OH आयन देते हैं। तो यहाँ इस दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के साथ जो ग्रुप बनेगा हम उसको कहेंगे एक फैटी एसिड्स या लिपिड। ये तो हो गई एक बेसिक कंपोनेंट जिससे कि लिपिड बने हुए होते हैं। इसके साथ भी कुछ और चीजें हो सकती है, फास्फोरस हो सकता है, लिपिड हो सकता है, या अन्य प्रकार के क्रोमा प्रोडक्ट हो सकते हैं, या कोई और प्रकार के प्रोडक्ट होंगे, उसके आधार पर हम लिपिड का वर्गीकरण करेंगे। ये सिंपल कंपोनेंट्स ऑफ द लिपिड्स हुआ। ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस में पाए जाते हैं। नंबर 1 इज द ऑयल, एनिमल्स या घी, मिल्क, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स, और फैट जिस कंपोनेंट्स के अंदर होगा वहां पर ये पाए जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है एडिपोज टिश्यू, वहां पर ये जमा रहते हैं फैट के रूप में एडिपोज टिश्यूज के अंदर, और किडनी की फॉर्म से है तो किडनी के चारों तरफ भी ये एडिपोज टिश्यूज के रूप में जमा रहते हैं। यानी ये एक प्रकार का ऐसा स्टोर्ड फूड मटेरियल है जो निश्चित, जब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रूप में एनर्जी प्रोडक्शन में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये मेटाबॉलिज्म का भी सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोडक्ट पाया जाता है। अब हम इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ये वास्तव में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने हुए एस्टर्स होते हैं, और जब हम इसको डाइजेशन करेंगे या इसका पाचन करेंगे तो हम इसका रिवर्स कर देंगे। डाइजेशन को हम जानते हैं कि डाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जो कि हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया है, और जल अपघटन होगा। जब इसको रिवर्ट करके वापस खोलेंगे तो ये प्रक्रिया, जब जल यहाँ से निकला है तो यहीं पर जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वापस हमारे पास में आ जाएंगे फैटी एसिड बेसिक कंपोनेंट्स, और दूसरे हमारे पास में आ जाएंगे ग्लिसरॉल।
फिर इन पीएच से प्रक्रिया बनेगी और उनको फैटी एसिड्स को हम एब्जॉर्ब करके ले जाएंगे और वापस एनिमल टिश्यूज के अंदर फैटी एसिड्स और दूसरे जाके वापस फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वह लिपिड की फॉर्म के रूप में स्टोर हो जाएंगे। एक सिंपल प्रक्रिया है। अब हम इसका देखते हैं वर्गीकरण या इसका क्लासिफिकेशन। हाँ, लेकिन अधिकांश जिन लोगों में फैट की मात्रा ज़्यादा होगी वो गोल मटोल दिखाई देंगे। अब देखते हैं एग्जांपल उसके अंदर जैसे आएगा उसमें हिसाब से देखेंगे। अब हमारे पास में इसकी 3 कैटेगरी, जैसे हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में हमने 3 कैटेगरी देखी थी, ठीक वैसे वैसे हमारे पास में यहाँ पे भी 3 कैटेगरी है। नंबर 1 इज द सिंपल लिपिड्स, अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सिंपल लिपिड या सरल वसा, चूंकि पिछली बार भी हमने देखा था वर्गीकरण के अंदर प्रोटीन हो या फैट हो या कार्बोहाइड्रेट, सिंपल लिपिड या सिंपल लिपिड उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स है या किस किस का बना हुआ होगा, एक तो इसके अंदर फैटी एसिड होगा और दूसरा कंपोनेंट हम जानते ही हैं कि फैटी एसिड्स के साथ में क्या होगा, ग्लिसरॉल। इन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है या लिपिड जब टूटता है ये 2 ही कंपोनेंट्स मिलते हैं तो इस प्रकार के लिपिड्स को हम क्या कहेंगे, फैटी एसिड्स कहेंगे या एस्टर्स ऑफ द ग्लिसरॉल्स की फॉर्म्स के रूप में पाए जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल हमारे पास में एक है फैटी एसिड्स या वसी अम्ल। वसी अम्ल को यदि कैटेगराइज किया जाए तो ये 2 प्रकार के कैटेगराइजेशन हो सकता है फैटी एसिड्स। एक तो होगा हमारे पास में सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा होगा हमारे पास में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, संतृप्त वसाएं, और दूसरे हमारे पास में होगी असंतृप्त वसाएं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स किस में होंगे, यहाँ पर ऐसे जो भी फैटी एसिड्स है उनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी उनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो सैचुरेटेड एसिड है, और जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे उसकी संख्या कितनी होगी उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी संतृप्त वो जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड है या एकल बॉन्ड पाया जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड है जिनके अंदर डबल बॉन्ड, कम से कम एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी 2 कैटेगरी में हो सकते हैं। ये सवाल अक्सर आता रहता है, एक तो मुफा और एक पूफा के नाम से सवाल आता रहता है कि मुफा और पूफा क्या है। तो हमारे पास में एक कंपोनेंट्स है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसके अंदर एक ही अनसैचुरेटेड बॉन्ड है तो वो कहेगा मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दूसरा हमारे पास में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी जिसके अंदर एक से अधिक है वो पूफा होगा, और एक ही उसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है तो हम उसे मुफा के नाम से जाने जाएंगे। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार से होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, अभी हम उसको एक एक पार्ट्स के रूप में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सिंपल जितनी भी फैट है वो सब इसी का एग्जाम्पल है। विभिन्न टाइप के जो ऑयल है और विभिन्न टाइप के जो वैक्सेस है। वैक्सेस में हमारे पास में बहुत सी कैटेगरी हो सकती है कि हो सकता है कि हमारे पास में बी वैक्स हो, या हो सकता है कि व्हेल के अंदर पाए जाने वाला स्पर्म्स एसिटाइल, जो व्हेल है स्पर्म्स व्हेल है उसके अंदर स्पर्म्स एसिटाइल नाम का वैक्स पाया जाता है जो उसके हाइड्रोजन्स में पाया जाता है। और बी के अंदर पाया जाना जो वैक्स है वो भी सिंपल फैट का है, ऑयल है या विभिन्न प्रकार के फैट्स है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से फैटी एसिड एज एग्जाम्पल पाया जाता है। जैसे हमारे पास में एसिटिक एसिड, ये फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। ब्यूटाइलिक एसिड, ये सिंपल फैटी एसिड है जो सबसे पहले उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न टाइप के, या प्रोपियोनिक एसिड है। प्रोपियोनिक एसिड, या यदि लॉन्ग कैटेगरी के फैटी एसिड्स है, लॉन्ग कैटेगरी के फैटी एसिड्स है तो लॉन्ग कैटेगरी के फैटी एसिड्स के अंदर पाया जाएगा पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड।
इनके अंदर भी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेंगे। यदि छोटी कैटेगरी के हैं तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होंगे। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा या इनकी संख्या बढ़ेगी, इनके कार्बन नंबर्स बढ़ेंगे, उसके हिसाब से इनके आधार पर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। साधारणतः सिंपल स्टेज पे ये हमेशा लिक्विड फॉर्म्स के अंदर ही पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है या तरल फॉर्म के रूप में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हमारे पास में, ये तो फैटी एसिड थे सैचुरेटेड, ये फैटी एसिड से हमारे पास में सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरी कैटेगरी हमारे पास में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनके अंदर हमने कहा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा भी पाए जा सकते हैं, जैसे ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड, या हो सकता है कि लिनोलेनिक एसिड। ये सब के सब जितने भी एसिड है ये प्यूफा है या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनके अंदर डबल बॉन्ड एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। ये हो गया हमारे पास में सिंपल लिपिड्स, यानी जिसको हाइड्रोलाइसिस करें तो दो भागों में टूटे हमारे पास में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म के रूप में, इसलिए हम इन्हें कहेंगे सिंपल लिपिड्स। ध्यान दीजिए, यहाँ हम फैट कंपोनेंट्स के रूप में केवल इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में पीछे की तरफ इनके स्ट्रक्चर और उनके वापस प्रक्रिया भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में है कॉन्जुगेटेड लिपिड या संयुग्मित वसा। कॉन्जुगेटेड हम जानते हैं कि एक सिंपल इनके अंदर फैटी एसिड है प्लस ग्लिसरॉल है, इसके अतिरिक्त इनके अंदर कुछ और पाया जाता है, एडिशनली पाया जाएगा तो हम उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड। अब उसमें हो सकता है कि नाइट्रोजनियस बेस हो या हो सकता है कि उसके अंदर फॉस्फेट पाया जाता है। अब जो लिपिड है, कंप्लीट जो लिपिड्स है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जल में अविलय होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक जो घोलक है उसके अंदर घुल जाएंगे, जैसे एल्कोहल है, एस्टर है, ईथर है, उनके अंदर वो सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस एडिशनल पाए जा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड। कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड के बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम अलग अलग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम है उसके अंदर। जैसे फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स चूंकि हम दे रहे हैं कि इसके अंदर जो पार्ट है वो यदि फैटी एसिड है या ग्लिसरॉल है तो हमारे अतिरिक्त फॉर्म के रूप में फास्फोलिपिड्स या फास्फेट पाए जाते हैं, तो हम उसे फास्फोलिपिड्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल है लेसिथिन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, लेसिथिन पाई जाती है जो कि गैंग्लियोसाइट्स के निर्माण में, या सिफेलिन, लेसिथिन, सिफेलिन और प्लाज्मेलोजेंस और स्पिंगोमाइलिन। इंपॉर्टेंट है सभी, सिफेलिन्स, प्लाज्मेलोजेंस, लेसिथिन्स या स्पिंगोमाइलिन्स। ये स्पिंगोमाइलिन माइलिन शीट में पाया जाता है, तंत्रिकाओं के अंदर जो नर्व है, नर्व के अंदर जो माइलिन शीट होती है उसी के आधार पर हम दो प्रकार का वर्गीकरण करते हैं, माइलिनेटेड नर्व और नॉन माइलिनेटेड नर्व, या मेडुलेटेड नर्व और नॉन मेडुलेटेड नर्व। ये उसके चारों तरफ पाई जाती है नॉन इंसुलेटेड लेयर्स के रूप में, जिससे उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। ये हुआ हमारे पास में फास्फोलिपिड्स। अब हमारे पास में पाया जाएगा विभिन्न टाइप के लिपिड्स, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स। नाम से दिख रहा है कि ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब, ग्लाइको वर्ड हमेशा आता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी मात्रा उसके अंदर लिपिड के साथ में मिक्स है तो हम उसको कहेंगे विभिन्न टाइप के ग्लाइकोलिपिड्स।
जैसे एग्जांपल सीरेशिन। दूसरा हमारे पास में एग्जांपल आएगा नर्वोन, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में ऑक्सीनर्वोन। ये ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जांपल है, विभिन्न टाइप के एग के अंदर पाए जाते हैं या एग योक के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोलिपिड्स है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में सल्फोलिपिड्स, सल्फेट की फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं और विभिन्न टाइप से फंक्शंस के रूप में। ये होगा हमारे पास में, यानी लिपिड्स के साथ में कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है तो हम उसे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का नाम देंगे। एक कैटेगरी हमारे पास में और थर्ड कैटेगरी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर भी थी, यहाँ पर भी हमारे पास में थर्ड कैटेगरी है जो दोनों कैटेगरी से मिलकर बनी होती है। और तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं डेराइव्ड लिपिड्स। यानी डेराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स है जो कि या तो सिंपल लिपिड्स की टूटने से बनते हैं या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के टूटने से बनते हैं। क्योंकि इनकी जो प्रक्रिया है वो हाइड्रोलाइसिस से ही बनेंगे। ये किससे बनेंगे? इनके हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कंजुगेटेड लिपिड्स या दूसरे प्रकार के लिपिड्स है। ये हमारी बॉडी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल्स है। इनके अंदर विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि इसके डेराइव्ड लिपिड के कौन कौन से पार्ट है, जैसे कि स्टीरोल, जैसे कोलेस्टेरॉल, ये स्टीरोल्स की फॉर्म्स है। नेक्स्ट है हमारे पास में विटामिन डी। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। यदि फैट नहीं होगा तो विटामिन डी का रिकवरिंग या एब्जॉर्प्शन भी होने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में विभिन्न टाइप के एडिनल ग्लैंड से निकलने वाले प्रोडक्ट, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक या कॉर्टेक्स हार्मोन से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वो, या विभिन्न प्रकार के सेक्स स्टीरॉइड्स हार्मोन। बहुत सवाल आते हैं, सेक्स स्टीरॉइड हार्मोन, जितने भी ओवेरी या टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन्स है या एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन है, वो इसी का एक पार्ट होगा। या फिर कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स प्लांट सीरीज के अंदर पाए जाते हैं और अलग अलग कलर्स या इनको क्रोमा प्रोडक्ट के रूप में काम देते हैं। जैसे कि हमारे पास में कैरोटीन, जो कि गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, और वो वर्णक के रूप में आता है, या येलो प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है वो ज़ैंथोफिल की फॉर्म के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट हो गया या लिपिड्स का कंपोनेंट्स हो गया। तीन कैटेगरी हमारे पास में, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या डेराइव्ड लिपिड्स। अब हम देखते हैं कि इसका मेन फंक्शंस क्या है और साधारणतः किस प्रकार से काम आता है। हर जगह पर सवाल आएगा लिपिड्स का, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का बेसिक कंपोनेंट्स है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास में लिपिड्स आए। इनके विभिन्न टाइप के सिंपल फंक्शंस देखते हैं कि ये क्या काम आते हैं। नंबर 1, ये बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है प्रोटोप्लाज्म के। प्रोटोप्लाज्म के तो है ही, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के बगैर किसी को हम सोच ही नहीं सकते। प्रोटोप्लाज्म हमारा बेसिक कंपोनेंट्स है। प्रोटोप्लाज्म का भी हमारे पास में ये 3% भाग बनाते हैं बेसिक कंपोनेंट्स में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्रोवाइड्स द एनर्जी। एनर्जी के मामले में यदि देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट से डबल प्रोवाइड करते हैं। ये लगभग 9.3 किलो कैलोरीज पर ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है तो हम लिपिड्स को यूज करते हैं। उसका 1 ग्राम 9.3 किलो कैलोरीज देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो केवल जो है वो आपकी 4.1 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। यानी उससे ये लगभग 2 गुना एनर्जी प्रोवाइड करता है।
स्टोर्ड फैट को यदि हम काम में लेते हैं, जहां कहीं पे भी हमें यदि ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो हमें लिपिड चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है 9.3 किलो कैलोरीज। इसका एनर्जी लिबरेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनके अंदर चूंकि हमारे पास जानते हैं कि हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है क्योंकि वहां पर हमारे पास में प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई या पीएलपी की बनी हुई फॉस्फोलिपिड्स होती है, वो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। अन्य प्रकार के जितने भी विटामिन हैं, अब जो विटामिन है, चूंकि विटामिन की दो कैटेगरी है, एक हमारे पास में वाटर सॉल्युबल विटामिन है और दूसरे हमारे पास में लिपिड सॉल्युबल है। तो ऐसे विटामिन जो कि लिपिड सॉल्युबल है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब के सब फैट सॉल्युबल विटामिन है। यदि फैट या इनके साथ कंपोनेंट्स नहीं होगा तो इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होने की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए फैट के साथ में इसका कोलिब्रेशन है और उसी के साथ के अंदर विभिन्न टाइप से उसमें काम किया जाता है। ये हीट इंसुलेटर्स का काम करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारे सवाल है जो कि इंसुलेटर्स पर काम आते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमने कभी ध्यान दिया हो या स्पेशली हम कुछ एनिमल्स का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, उस बच्चे के अंदर विशेष प्रकार की एक फैट होती है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन फैट। हमने एक वर्ड अधिकांशतः यूज किया होगा कि छोटे बच्चों की जो सर्दी है वो बकरियां चरती राजस्थान में, या छोटे बच्चों को सर्दी नहीं लगती है। एक्चुअली सर्दी नहीं लगने का कारण है कि उनके जो पार्ट के अंदर ब्राउन फैट पाई जाती है, और जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ब्राउन फैट के अंदर एनर्जी लिबरेशन है। हम जानते हैं कि एनर्जी लिबरेशन क्या है, 9.3 किलो कैलोरीज है। तो जितनी ब्राउन फैट की बर्निंग होगी या यूज आएगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी होगी तो हीट पैदा होगी, इसलिए उनको सर्दी लगने की कोई संभावना नहीं होती है। या छोटा बकरी का बच्चा है, या मान लीजिए हमने ये ध्यान दिया कि ये जो फैट है, व्हेल है या डॉल्फिन है, व्हेल है या डॉल्फिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स है या एक्वेटिक मैमल्स है जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर काफी मोटी वसा की एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं ब्लबर या तीमी वसा होती है। ये सारी के सारी एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर फैट ज्यादा होगी, एडिपोज टिश्यूज में फैट ज्यादा होगी, वो व्यक्ति सब गोल मटोल नजर आएंगे। कोई बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके स्टोर्ड फूड, या वो व्यक्ति जो कि स्टोर्ड फूड मटेरियल, मैंने कहा था कि विभिन्न प्रकार के जितने भी फ्रूट्स है या मेवे हैं जिनके अंदर चूंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, प्रोटीन कम होता है, और जो लोग इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर फैट डिपोजिशन की मात्रा ज़्यादा होगी और वो लोग गोल मटोल नजर आएंगे। या एडिपोज टिश्यूज की जो साइज है वो गोल होती है और वो बेसिकली स्किन के नीचे की साइड में डिपॉजिट रहती है, तो उनके अंदर ये एक प्रकार के हीट प्रोडक्शन करती है। उन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगेगी और सर्दी कम लगेगी, क्योंकि वहाँ पर जो हीट है वो वहाँ पर इसको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में बेसिक कंपोनेंट्स। फैट चूँकि बेसिक कंपोनेंट्स है, माइलिन में काम आती है, तंत्रिकाओं में काम आती है, ब्रेन में काम आती है, विटामिन में काम आती है, एनर्जी प्रोडक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और विभिन्न टाइप के स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में या बॉडी को प्रोवाइड करने में भी काम आती है। थैंक यू।